And it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest it, write it down, you know it's happening. Looking on my dream. हे गाइस व्हाट्स अप। आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हो और आपके मन में आ रहा होगा कि मैं कहीं तो आज जाने वाली हूँ, तो आप सही गेस कर रहे हो। पहली बात तो मेरा नाम प्रीति है, ये कोई कहने की तो बात नहीं है। तो आज हम ट्रैवल करेंगे नासिक और आज मैं आपको बताऊंगी बजट ट्रिप में ट्रैवल करना। तो अगर आप नासिक आने की सोच रहे हो तो आप 3 वे से आ सकते हो। पहला वे है ट्रेन, जो पहला मोड ट्रेन है, तो आप ट्रेन से टिकट बुक करोगे स्लीपर की तो 90 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ चार्ज होगा टिकट का, और इजीली आपको मिल जाएगा, काफ़ी कन्वीनियंट होगा और चीप होगा। सेकेंड है बस, जो महाराष्ट्र बस जाती है नासिक के लिए, वो होगा 250 रुपीज़। और थर्ड वे है कसारा तक आप लोकल ट्रेन लो, लोकल ट्रेन लेने के बाद आप वहाँ से बस ले लो, महाराष्ट्र बस। और फोर्थ वे है अपना गाड़ी लेके जाना, जो मतलब लग्जरियस ट्रिप करना चाहता है। एट प्रेजेंट हो रहा है 8:25 और हमारी ट्रेन CSMT से चल पड़ी है और अभी हम एंजॉय करेंगे ट्रेन का सीनिक व्यू। और आप भी हमारे साथ ट्रेन का जर्नी एंजॉय करो, क्योंकि आखिर में ट्रेन की जर्नी होती ही खास। So finally we have reached नासिक। और अब बात आती है फन फैक्ट नंबर 1 की। हम नासिक स्टेशन उतर तो गए हैं, बट अभी भी हम नासिक सिटी में नहीं हैं। जो नासिक स्टेशन से सिटी 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप 3 मोड प्रेफर कर सकते हो, टैक्सी, ऑटो और बस। ये तीनों शेयरिंग आप ले सकते हो, बस नहीं बट टैक्सी और ऑटो। तो चलो जाते हैं बस में टिकट लेते हैं और एन रूट करते हैं अपनी जर्नी। नासिक स्टेशन से बस स्टॉप हार्डली 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है और हमने बस का फेयर पूछा टिल हमारे लोकेशन। सो पर पर्सन वाज 30 रुपीज़। सो वी थॉट ऑफ ऑप्टिंग ऑटो, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे लोकेशन पे ड्रॉप करेगा एंड इट वाज इजी टू डिवाइड अमंग अस 3 एंड इट कॉस्टेड अस 145 रुपीज़। सो हमने ये रूम बुक किया है, ये AC रूम है। अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको 1000 में पड़ेगा, बट आप ऑफलाइन लोगे तो 2000 में पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन लो, और मैं ये लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, होटल का नाम और विथ एड्रेस। तो फाइनली हम होटल गए, होटल पहुंचने के बाद फ्रेशन अप हुए। अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए तो आप अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर सकते हो, बट हम बजट ट्रिप में हैं तो ऑब्वियसली हम जाएंगे बस से। और मेरे सामने ना एक पुलिस स्टेशन है जो काफ़ी मॉडर्नाइज है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं देखा कि इतना वेल स्ट्रक्चर्ड हो। हमने बस डिपो पे पता लगाया और हमें पता चला कि महाराष्ट्र में फ़िलहाल बस स्ट्राइक चल रहा है, और जो नासिक में सिर्फ बस चल रही है ना, वो सिर्फ सिटी बस चल रही है, जो प्राइवेट बस होती है। तो प्राइवेट बस के चार्जेस हैं 45 रुपीज़ त्र्यंबकेश्वर तक। हम फर्स्ट लोकेशन जो एक्सप्लोर करेंगे त्र्यंबकेश्वर है। तो अब बात आती है फन फैक्ट 2 की। आपको तो पता है नासिक एक रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पर राम भगवान ने स्नान किया था, इसलिए एक रिलीजियस प्लेस है राम कुंड, उसको नाम दिया गया है। और आपको तो पता ही है कि हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला होता है। बट अगर एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये इंडिया का वाइन कैपिटल है। यहाँ पर मोर देन 50 वाइन, सुला वाइनयार्ड है, बहुत सारे हैं, सोमा वाइनयार्ड्स हैं। तो सोचो ना, एक यहाँ पर आपको कितनी वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल रहा है। हमने मोर देन 45 मिनट का इंतज़ार किया बस का, बट बस नहीं आई। सो वी अगेन ऑप्टेड फॉर ऑटो एंड अगेन इट वॉज ईजी टू डिवाइड अमंग 3। सो फाइनली वी हैव रिच त्र्यंबकेश्वर। और आप सबको तो पता ही है त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। मैं बहुत नसीब वाली मानती हूँ कि मैं आज त्र्यंबकेश्वर आई हूँ। आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड शिवा। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो लॉर्ड शिवा को चढ़ाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे और आप घर के लिए भी प्रसाद ले सकते हो। अब हम फ्लावर्स ले चुके हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने, तो चलिए
देखते हैं अंदर मोबाइल अलाउड है कि नहीं। हम वीकेंड में नासिक आए हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। इससे पहले मैं आपको त्र्यंबकेश्वर के बारे में बताऊं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहती हूँ। एक बार लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु की लड़ाई हो रही थी कि सुप्रीम गॉड कौन है। उस टाइम लॉर्ड शिवा उनके सामने एक बड़े से चमकते हुए पिलर के रूप में प्रकट होते हैं और कहा जो इस पिलर का एंड ढूंढ लेगा वही सुप्रीम गॉड होगा। भगवान विष्णु ऊपर गए और लॉर्ड ब्रह्मा नीचे। थोड़े टाइम दोनों वापस आते हैं एंड लॉर्ड विष्णु हार मान लेते हैं कि मुझे इस पिलर का एंड नहीं मिलता है और ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं मुझे इसके एंड मिल गया है। तब भगवान शिव अपने रियल रूप में आते हैं तो ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि आपकी अनंत काल तक कोई पूजा नहीं करेगा और इससे चमकते हुए पिलर के सिंबल पे नाम पड़ा ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे खासियत ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रेजेंट हैं, वैरिस सब ज्योतिर्लिंग में शिव लॉर्ड शिवा प्रेजेंट है। में दर्शन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मंदिर दिख रहे हैं, उसके पीछे पहाड़ कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। दर्शन हो चुके हैं हमारे। अब हम खाएंगे पानी पूरी। पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, चलिए। हमने दर्शन किया शंकर भगवान का और फिर पानी पूरी खाया। अब हम वापसी कर रहे हैं तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, पेड़े लिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड सारू ने शिवलिंग लिया है और मम्मी के लिए चूड़ी लिया है, बट मैंने पेड़े लिए। अगर आप ट्रैक करना पसंद करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर है ना 2 ट्रैक प्लेस है। फर्स्ट है अंजनेरी, जो यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ है, इसलिए उनकी माता के नाम से पड़ा है अंजनेरी केव। तो ये 3 घंटे का ट्रैक है, तो जो ट्रैक लवर है वो डेफिनेटली ये प्लेस विजिट कर सकते हैं। और सेकेंड प्लेस है ब्रह्मगिरी जी, और ये ब्रह्मगिरी ट्रैक है वो 2 घंटे का है। तो आप अपने कन्वीनियंस और टाइम के हिसाब से कोई भी ट्रैक चूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम जाएंगे ऑटो की तरफ। आपने ऐसी ऑटो कभी देखी नहीं होगी, राइट? काफ़ी यूनिक ऑटो है, प्लस अंकल भी काफ़ी सही है। इतनी स्मूथ जर्नी की है ना हमारी, लाइक क्या ही बताए, कितना सही है ना ऑटो का। मुझे कार ज़्यादा लग रहा है, तो चलो अंदर बैठते हैं। वापसी में प्रयाग तीर्थ करके एक ब्यूटीफुल प्लेस मिला और हमने अंकल से रिक्वेस्ट करके 15 मिनट के लिए रुकाया और अब हम जा रहे हैं कॉलेज रोड की तरफ, जो खाऊ गली के लिए काफ़ी फेमस है। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रहा है, अगर हम नहीं पहुंच पाए तो आप जब भी आओगे नासिक डेफिनेटली ये प्लेस को रात को ज़रूर विजिट करना, खाऊ। सो फाइनली हम होटल में आ गए। हमारा प्लान तो था कि हम कॉलेज रोड एक्सप्लोर करें क्योंकि वहाँ पर नासिक में काफ़ी फेमस है स्ट्रीट फूड, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता है लाइफ में। कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कॉलेज रोड एक्सप्लोर करेंगे। बारिश होने लगी तो प्लान हमने कैंसिल करना पड़ा, तो अब हम यहीं पर कुछ ऑर्डर करेंगे। एंड काफ़ी अच्छी जर्नी थी त्र्यंबकेश्वर की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक। आज डे 2 है और आज हम एक्सप्लोर करेंगे पंचवटी, रामकुंड और सीता मैया का गुफा, और हम फिर उसके बाद निकल जाएंगे चेकआउट करने। तो अभी तो बज रहे हैं सुबह के 7 और काफ़ी अच्छा लग रहा है नासिक में। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है क्योंकि अभी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो इट्स ऑब्वियस कि थोड़ा ठंड सा मौसम हो गया है। यहाँ पर जो सुकून लग रहा है ना, क्या ही बताए। जब मुंबई से बाहर आप लोग निकल जाओगे ना तो कुछ अलग ही एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि मुंबई इज़ ऑल अबाउट लाइक ट्रैफिक, ये सब। यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल है ही नहीं। तो अभी हम रेडी होंगे, रेडी होके नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे। और कल रात को हम सो गए थे आने के बाद त्र्यंबकेश्वर से।
हम वॉक करके आ गए हैं, अब हम बादिंग करेंगे, देन हम जाएंगे मंदिर। और इतनी अच्छी सनलाइट आ रही है ना। नासिक आए और हम यहाँ के मिसल पाव ना ट्राई करें तो मतलब ज़िंदगी मज़ा ही गया। नासिक तो मतलब मिसल पाव के लिए जाना जाता है। तो हमने श्याम सुंदर से मिसल पाव ऑर्डर किया है जो काफ़ी फेमस है। मेरे हिसाब से जो नासिक में रहते हैं यहाँ के हर दूसरे बंदे ने ज़रूर श्याम सुंदर से मिसल पाव खाया होगा कि ये इतना फेमस है। और हमारे पास टाइम नहीं है और हमें बाकी प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने हैं, तो हमने इसलिए ऑनलाइन स्विगी से ऑर्डर किया है। तो देखते हैं कि ये क्या, जितना मैंने सुना है इसके बारे में, क्या वो इतना ही सच है। मुझे एक बात अच्छी लगी, इन्होंने ना पाव भी सेका है, पाव भाजी की तरफ। पाव देखो बटर लगा के देते हैं, तो ये दिया और काफ़ी अच्छा पाव लग रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये अभी तक गर्म है। और मुंबई के सेब से आप देख सकते हो ये सेब है, मुंबई में फर्शन यूज़ किया जाता है। अब हम होटल से निकले हैं, अब एक्सप्लोर करेंगे सेकेंड डे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भक्तिधाम का। भक्तिधाम टेम्पल हमारे होटल से 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे था और ये नासिक में क्वाइट फेमस टेम्पल है। तो आप जब भी प्लानिंग कर रहे हो तो भक्तिधाम टेम्पल ज़रूर आना। और आपको पता है भक्तिधाम के मिडिल में पशुपतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा है जो लॉर्ड शिवा का एक रूप है। भक्तिधाम के मेन एंट्रेंस में श्री सप्तशृंगी देवी की प्रतिमा है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको बहुत सारे भगवान की प्रतिमा देखने मिलेगी, जैसे कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, लॉर्ड शिवा, देवी माता और बहुत सारी अनेक प्रतिमा हैं। हम भक्तिधाम से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं पंचवटी की तरफ जो 8 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अब हम आ गए हैं पंचवटी। भक्तिधाम मंदिर से पंचवटी सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब बात आती है फन फैक्ट नंबर 3। पंचवटी 2 वर्ड से मिलके बना है। पंच मीन्स 5 एंड वटी मीन्स गार्डन। मतलब पंचवटी एक 5 बैनियन ट्री और बरगद के पेड़ का गार्डन है। रामकुंड के पानी का बहुत ही महत्व है और इसके पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए बड़े संख्या में टूरिस्ट हर साल आते हैं। भगवान राम ने इस कुंड में अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में किसी मृतक के अस्थियां बहाने से उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको पता है महात्मा गांधी जी की अस्थियां बहाई गई है। तो देखो कितना पवित्र स्थान है, क्या ही बताए, जो सुकून मिल रहा है ना। अगर आपने मेरा बनारस का वीडियो नहीं देखा है ना तो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कर दूँगी। जो फीलिंग मैंने वहाँ पर महसूस की थी सेम फीलिंग मैं आज यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। गोदावरी नदी, बहुत सुकून लग रहा है। मैंने पाँव डाला और नदी में, उन्होंने सारा स्ट्रेस ले लिया। सबकी अपनी एक मान्यता है यहाँ पर आने की। कोई आता है अपना अस्थियां बहाने, कोई आता है दर्शन करने। अब हम जा रहे हैं सीता गुफा की तरफ और आप देख रहे हो मेरे पीछे ना हनुमान जी का देखो बहुत बड़ी मूर्ति है। रामकुंड से चलकर अब हम आ चुके हैं गोरेराम मंदिर जो राम भगवान का एक मंदिर है। और आप सोच रहे हो भगवान राम का भी नाम गोरेराम है क्योंकि जो अंदर मंदिर है वो वाइट मार्बल की है। और आपको पता है काले राम मंदिर भी है। काले राम मंदिर में जो ब्लैक मार्बल यूज़ किया गया है। और हम मतलब भगवान में
ये जब हम पूछते हैं भगवान को तो रंग नहीं देखते हैं भगवान को, तो सोचो ना ये कितना अच्छा मैसेज है। तो अब जाते हैं अंदर, दर्शन करते हैं गोरेराम भगवान मंदिर। आइए। अब हम आ गए हैं कालाराम मंदिर, जो भगवान राम का मंदिर है, जिसमें मैंने 4th स्पॉट पे बताया था। अब हम 5th स्पॉट पे हैं। मुझे पता है नासिक की एक अच्छी बात पंचवटी की क्या लगी है पता है, अगर आप आसपास होटल ले लोगे ना, इजीली आप एक दिन में क्या 1 घंटे में आप है ना एटलीस्ट 6-7 प्लेस एक्सप्लोर कर लोगे, जो काफ़ी फेमस है। अब जाते हैं कालाराम मंदिर का दर्शन करने। कालाराम मंदिर का निर्माण पेशवा के सरदार रंगराव ओंडेकर द्वारा सन 1782 में किया गया था। मंदिर का निर्माण नगर शैली किया गया था। माना जाता है कि कालाराम मंदिर का निर्माण पर्णकुटी के स्थान पर किया गया था, जो कि नाथपति साधुओं का निवास स्थान हुआ करता था। सीता गुफा के नाम से ही पता चलता है कि ये माता सीता का गुफा है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दिया था तो 10,000 राक्षस भगवान राम और लक्ष्मण से लड़ने आए। उस समय पंचवटी एक घना जंगल थे, इसलिए माँ सीता राम और लक्ष्मण को छुपाने के लिए एक रात में यहाँ गुफा बनाया गया। एक पहचान चिन्ह के रूप में इन्होंने इन 5 बरगद के पेड़ लगाए हैं। आपको आगे खुद देखने मिल जाएगा। हमारे दर्शन हो गए सीता गुफा में। आपको पता है सीता गुफा ना बहुत, वहाँ पर रास्ते बहुत पतले हैं, बट हाँ दर्शन हो सकता है। अब हम सीता गुफा के सामने ही सीता हरण के बारे में बताया गया है, जिसका कॉस्ट सिर्फ 1 रुपीज़ है। तो अब हम जाएंगे एग्जीबिशन देखने, चलो। हम सीता गुफा से निकल पड़े हमारे लास्ट स्पॉट पे, दैट इज तपोवन। अब हम आ गए हैं तपोवन। तपोवन का मतलब है तप मतलब तपस्या, वन मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए इसे वन कहा जाता था पहले के ज़माने में। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, आप मेरे पीछे देखो, राम भगवान है, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। पर पता है आपको, बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात, लक्ष्मण जी यहाँ पर आते थे अपना तपस्या करने, क्योंकि राम भगवान और सीता जी गुफा में रहा करते थे, तो वो यहाँ पर तपस्या करते थे और यहाँ पर ही उन्होंने नाक काटा था रावण की बहन का। तो फाइनली हम अपने लास्ट स्पॉट पे आ गए हैं, जहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कटा था। तो अब हम जाएंगे मंदिर का दर्शन करने। अगर आप यहाँ पर पंचवटी आए और यहाँ पर नहीं आए तो आपने मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिस किया। तो हम भी सोच रहे थे यार, टाइम तो हो रहा था, हमारी 5 बजे की ट्रेन है, बट सोचे यार इतनी दूर आए हैं और ये चीज़ ना देखे तो मतलब कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा नासिक में। वैसे तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, जैसे कि सुला वाइनयार्ड ये सब बाकी रह ही गया है, बट अब जाके दर्शन करते हैं अंदर, चलिए।
आप एक बात जानकर हैरान रहोगे कि ये टेम्पल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ़ और सिर्फ लॉर्ड लक्ष्मण को डिवोट किया गया है। यहाँ पर आपको लॉर्ड राम और सीता मैया का प्रतिमा देखने नहीं मिलेगा। हमने ये 2 दिन में नासिक में काफ़ी सारे प्लेसेस घूमे, रामकुंड हो या त्र्यंबकेश्वर हो या फिर कोई नदी हो, जैसे कि गोदावरी का संगम हमने देखा। इतना अच्छा था ये 2 दिन ना, क्या ही बताओ। और मुझे सबसे अच्छी ना नासिक की सुबह लगी, और स्पेशली जहाँ से हमने चाय पी। फिलहाल तो ये आई गेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है वीडियो में, पर चाय ज़रूर याद रहेगी नासिक की, और मिसल पाव भी कहने की बात। तो हम बात करते हैं, हम आ गए हैं फिलहाल तो नासिक स्टेशन, और हमारी वापसी हो रही है। तो अब गेस तो करो हमारा ये 2 दिन के ट्रिप का बजट कितना हुआ होगा, सोचो ज़रा। अगर नहीं गेस कर पा रहे हो तो मैं बजट ट्रिप पेश कर देती हूँ। ये देखो आपके सामने रहा। थैंक यू।